जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने अपनी नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मच गया है। जैसे ही इस घातक टीम की घोषणा हुई, कीवी कप्तान केन विलियमसन भी घबराए बिना नहीं रह सके और साफ कह दिया कि भारत की इस टीम को देखकर लग रहा है फाइनल जीतना मुश्किल है। दरअसल रोहित शर्मा ने इस बड़े मुकाबले के लिए ऐसे तूफानी खिलाड़ियों को उतारा है जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। ये खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और अपनी धाकड़ परफॉर्मेंस से विपक्षी टीम की रातों की नींद उड़ा चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस धमाकेदार शॉट्स में हम आपको बताने वाले हैं उस बड़े फाइनल मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी अपडेट जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन कर रहा है। जानेंगे कि कप्तान रोहित शर्मा ने किन धाकड़ खिलाड़ियों को बाहर किया और किन नए सितारों को मौका देकर न्यूजीलैंड की टेंशन बढ़ा दी है। साथ ही जानेंगे ये महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और लाइव देखने का पूरा तरीका भी बताएंगे। इसके अलावा मिलेगा हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट और उन अंपायर्स के नाम जिनके फैसले पर टिकी होगी करोड़ों फैंस की नजरें। तो दोस्तों, इस शॉट्स को पूरा देखना मत भूलना, क्योंकि यहां मिलेगी हर अपडेट सबसे पहले। और हां, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइए क्रिकेट के सबसे बड़े धमाके के लिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भव्य फाइनल मुकाबला इस रविवार 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 2 बजे टॉस और ठीक 2:30 बजे मैच शुरू होगा और यकीन मानिए ये भिड़ंत क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार जंग बनने वाली है। तो लंच के बाद सीधा टीवी के सामने बैठ जाइए, क्योंकि ये मुकाबला देखना तो बनता है। फाइनल का रोमांच आप स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी और डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। वहीं अंपायरिंग की कमान संभालेंगे आईसीसी के दिग्गज पॉल रिफेल और रिचर्ड इलिंगवर्थ, जिनकी नजरें हर गेंद पर रहेंगी। थर्ड अंपायर होंगे जोएल विल्सन और चौथे अंपायर के तौर पर रहेंगे कुमार धर्मसेना। तो दोस्तों, अब बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोस्तों, जब भी भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं तो ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जबरदस्त संग्राम बन जाता है। खासकर आईसीसी नॉकआउट में तो न्यूजीलैंड भारत के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रहा है। अब तक दोनों टीमें आईसीसी नॉकआउट में 4 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें से 3 बार बाजी मारी है न्यूजीलैंड ने, जबकि भारत सिर्फ 1 बार जीत सका है। लेकिन इस बार कहानी बदलने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है। फाइनल में रोहित शर्मा की सेना इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी। अगर कुल मुकाबलों की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड के बीच अब तक 119 मैच हुए हैं, जिसमें भारत ने 61 बार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं 7 मुकाबले बेनतीजा रहे और 1 मैच टाई पर खत्म हुआ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल का मैदान सज चुका है दुबई की उसी पिच पर, जिसने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। यहां रन बनाना आसान नहीं, लेकिन गेंदबाजों के लिए ये पिच किसी सपने से कम नहीं रही। फाइनल में भी नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा और जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी, वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने के लिए तैयार रहेंगे। याद दिला दें, इसी पिच पर भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 265 रन का बड़ा टारगेट हासिल किया था। यानी टीम इंडिया को यहां की मुश्किलें पता हैं और उसका तोड़ भी। शमी जैसे खतरनाक गेंदबाज इस पिच पर पहले ही कहर ढा चुके हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेकर फॉर्म में हैं। अब तक दुबई में खेले गए मुकाबलों में स्पिनर्स ने 30 विकेट झटके हैं, जिससे साफ है कि ये ट्रैक स्लो रहेगा और बल्लेबाजों को हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो तय मानिए, फाइनल लो स्कोरिंग होगा और गेंदबाजों का जलवा रहेगा। टॉस जीतने वाली टीम भी शायद पहले बल्लेबाजी का फैसला करे, ताकि स्कोर बोर्ड का दबाव बनाया जा सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों,
इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अगर इस वक्त किसी बल्लेबाज का नाम सुनकर विपक्षी टीम के होश उड़ जाते हैं तो वो हैं रोहित शर्मा। जब वह क्रीज पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के माथे पर शिकन साफ दिखने लगती है। वजह साफ है, अगर रोहित टिक गए तो उनका बल्ला ऐसा चलेगा कि विपक्षी टीम सिर्फ हार का इंतजार ही कर सकती है। उनकी मौजूदा फॉर्म को देखकर तो यही लगता है कि वह हर फॉर्मेट को मानो T20 समझकर खेल रहे हैं। टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20, हर जगह वह गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। हाल ही के मुकाबलों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी देखने लायक रही है। उनकी बैटिंग में वह आत्मविश्वास झलकता है जो किसी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाना और तेजी से रन जोड़ना, यही उनका खेल है। खासकर वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी साबित होता है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो वह अब तक 272 मैचों में करीब 49 की औसत से लगभग 11,000 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 32 शतक लगाए हैं और 3 बार दोहरा शतक भी जड़ चुके हैं, जो वनडे क्रिकेट में किसी अजूबे से कम नहीं। पिछले बड़े मुकाबले में भले ही वह 28 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उस छोटी पारी में भी उनकी वही आक्रामकता देखने को मिली थी जिसके लिए वह जाने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर शुभमन गिल को फिर से शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल को आज क्रिकेट की दुनिया में प्रिंस कहा जाता है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। अपनी शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन तकनीक और क्रीज पर गजब के आत्मविश्वास के चलते शुभमन गिल ने बहुत कम वक्त में खुद को साबित कर दिखाया है। जिस तरह एक समय पर विराट कोहली ने भारतीय टीम की बैटिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली थी, ठीक उसी राह पर अब शुभमन गिल आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनकी क्लासिक बैटिंग स्टाइल, बेहतरीन टाइमिंग और मैदान के हर ओर स्ट्रोक लगाने की कला उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान दिलाती है। हालांकि अगर बात करें उनके पिछले बड़े मैच की, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था, तो उस मुकाबले में शुभमन गिल सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। मगर क्रिकेट में एक पारी से किसी खिलाड़ी की फॉर्म का अंदाजा लगाना सही नहीं होता। शुभमन गिल लगातार शानदार लय में नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि फाइनल में भी उनका बल्ला जमकर चलेगा। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो वह अब तक कुल 54 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें लगभग 60 की औसत से 2,744 रन बना चुके हैं। ये प्रदर्शन किसी साधारण खिलाड़ी का नहीं, बल्कि एक स्टार बल्लेबाज का होता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में एक बार फिर से विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल दोस्तों, विराट कोहली का नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आने लगती है। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि क्रिकेट की दुनिया के असली किंग कहे जाते हैं। मौजूदा समय में अगर किसी बल्लेबाज पर यह भरोसा किया जाता है कि वह अकेले दम पर मैच पलट सकता है, तो वह कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली ही हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने जो इतिहास रचा है वह किसी सपने से कम नहीं। विराट अब इस फॉर्मेट में 51 शानदार शतक जड़कर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, जो यह साबित करता है कि किंग कोहली का दबदबा इस खेल में सबसे ऊपर है। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली वह मजबूत दीवार है जिस पर फैंस का भरोसा हमेशा टिका रहता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी यादगार पारी कौन भूल सकता है, जब टीम लगभग हार की ओर बढ़ रही थी, लेकिन विराट ने मोर्चा संभालते हुए 84 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो विराट अब तक 300 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान वह 58 की औसत से करीब 15,000 रन बना चुके हैं, जिसमें 74 अर्धशतक और 51 शतक शामिल हैं। ये आंकड़े ही दिखाते हैं कि विराट कोहली रिकॉर्ड्स के असली बादशाह हैं। जबकि इसके बाद इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को फिर से शामिल किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, जब भी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की मजबूती की बात होती है तो सबसे पहले श्रेयस अय्यर का नाम लिया जाता है। श्रेयस वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से न केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्कि घरेलू और लीग क्रिकेट में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। खास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग में
कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए जिस अंदाज में उन्होंने टीम को खिताब जिताया, उससे उनके लीडरशिप और बल्लेबाजी के हुनर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हाल ही में खेले गए मुकाबले की बात करें तो जब टीम इंडिया मुश्किल में थी और लगातार विकेट गिर रहे थे, तब श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभालते हुए शानदार 79 रनों की पारी खेली और टीम को संकट से बाहर निकाला। उनकी इस पारी की सबसे बड़ी खूबी थी धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर अब तक 69 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 49 से ज्यादा की औसत से करीब 2800 रन बनाए हैं, जिनमें 21 अर्धशतक और 5 शतक शामिल हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि श्रेयस मिडिल ऑर्डर के मजबूत स्तंभ हैं, जो हर मौके पर टीम को संभालते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर केएल राहुल को रोहित शर्मा ने फिर से मौका दिया है। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय टीम के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस वक्त टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप का बेहद अहम हिस्सा बन चुके हैं। शुरुआत में यह उम्मीद की जा रही थी कि ऋषभ पंत अपनी चोट के बाद वापसी कर सकते हैं, मगर फिलहाल पंत पूरी तरह फिट नहीं है। ऐसे में एक बार फिर जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर आ गई है और उन्होंने इसे बखूबी निभाने का काम किया है। अगर किसी खिलाड़ी के करियर में सबसे ज्यादा बदलाव और प्रयोग हुए हैं तो वो नाम केएल राहुल का ही है। कभी ओपनिंग, कभी मिडिल ऑर्डर, तो कभी विकेट कीपिंग, हर भूमिका में राहुल ने खुद को साबित किया है। यही वजह है कि आज वह भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी खिलाड़ी बन गए हैं। केएल राहुल की खासियत यह है कि वह परिस्थिति के हिसाब से अपने खेल को ढालना जानते हैं। जब टीम को स्थिरता चाहिए तब वह संयम से खेलते हैं, और जब तेजी से रन चाहिए होते हैं तो आक्रामकता दिखाने में भी पीछे नहीं रहते। अपनी तकनीक और समझदारी से वह मुश्किल समय में टीम को संभालते हैं, इसलिए आज हर फैन को उन पर पूरा भरोसा है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के ऐसे बहुमूल्य खिलाड़ी हैं जिनकी मौजूदगी से टीम को जबरदस्त मजबूती मिलती है। अक्षर केवल गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार ऑलराउंडर हैं, जो अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, अक्षर ने अपने शांत स्वभाव के पीछे छिपे धमाकेदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है। चाहे आखिरी ओवरों में तेजी से रन जुटाने की बात हो या फिर मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की चुनौती, अक्षर पटेल हर भूमिका में खुद को साबित कर चुके हैं। खास बात यह है कि बड़े मुकाबलों में अक्षर का खेल और भी बेहतर नजर आता है। उनकी खूबी यही है कि वे बिना किसी शोर शराबे के अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देते हैं। जब कप्तान को विकेट की जरूरत होती है, तब अक्षर अपनी सधी हुई लाइन और लेंथ के साथ विरोधी बल्लेबाजों को जकड़ लेते हैं। अगर पिच स्पिनर्स के लिए मददगार हो तो अक्षर की गेंदबाजी कमाल कर जाती है। यही नहीं, बल्लेबाजी में भी अक्षर निचले क्रम में आकर बड़े शॉट्स लगाकर मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय टीम के शानदार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जब भी मैदान पर उतरते हैं, अपने बेहतरीन प्रदर्शन से यह साबित कर देते हैं कि वह टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में क्यों गिने जाते हैं। जडेजा गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करने की काबिलियत रखते हैं, जो किसी भी बड़े मुकाबले में टीम के लिए बेहद अहम साबित होती है। इस फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भी रविंद्र जडेजा की भूमिका बेहद खास होने वाली है। जडेजा की सबसे बड़ी ताकत है उनका अनुभव और खेल के प्रति शांत रवैया। यही वजह है कि जब टीम मुश्किल में होती है, तब जडेजा जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से रन बनाकर हालात को बदलने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में भी जडेजा अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ के कारण बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं, जिससे रन बनाना आसान नहीं होता। रविंद्र जडेजा की मौजूदगी से भारतीय टीम को 8वें नंबर तक मजबूत बल्लेबाजी का विकल्प मिलता है,
जो किसी भी बड़े मैच में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि जडेजा को टीम का असली गेम चेंजर माना जाता है। जबकि इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के रूप में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय टीम के शानदार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अनोखी गेंदबाजी से क्रिकेट की दुनिया में एक खास पहचान बना ली है। वरुण उन चुनिंदा गेंदबाजों में गिने जाते हैं जिनकी गेंदबाजी को समझना बड़े बड़े अनुभवी बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बेहद साधारण एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन हर गेंद में इतना शानदार वेरिएशन डालते हैं कि बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है कि अगली गेंद स्पिन होगी या सीधी जाकर स्टंप्स बिखेर देगी। जब भी वरुण चक्रवर्ती को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला है, उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से कप्तान का भरोसा जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खासकर T20 जैसे फॉर्मेट में वरुण चक्रवर्ती का जादू सिर चढ़कर बोलता है। वे अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ रन रोकने में माहिर हैं और साथ ही जरूरी मौकों पर बड़े विकेट लेकर मैच का रुख पलटने की भी ताकत रखते हैं। हाल के कुछ बड़े मैचों में भी जब उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, उन्होंने हर बार अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। चाहे पावर प्ले के बाद का मुश्किल समय हो या आखिरी ओवरों का दबाव, वरुण ने टीम इंडिया को राहत दी है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मुकाबले में उन्हें टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला, तब उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करने की काबिलियत रखते हैं। उस मैच में हर्षित राणा ने 3 बेहद महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर बांग्लादेश की पूरी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। यह उनके करियर का पहला ICC टूर्नामेंट था, मगर उनके खेल में कहीं भी अनुभव की कमी नजर नहीं आई। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी और सटीक लाइन और लेंथ है, जिसके जरिए वे बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। पिछले मैच में उन्हें आराम दिया गया था ताकि वे पूरी ऊर्जा के साथ इस बड़े फाइनल के लिए तैयार रह सकें। अब इस खिताबी मुकाबले में हर्षित राणा को कुलदीप यादव की जगह टीम में शामिल किया गया है और उम्मीद है कि दुबई की इस पिच पर अपनी तेजी और उछाल से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। यह मुकाबला हर्षित के लिए खुद को दुनिया के सामने साबित करने का सुनहरा मौका है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर मोहम्मद शमी को फिर से मौका मिला है। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब भी टीम मुश्किल में होती है, शमी हमेशा आगे आकर राहत देने का काम करते हैं। उनके अनुभव का फायदा कप्तान को भी खूब मिलता है, क्योंकि शमी बड़े से बड़े मैच में धैर्य के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने का माद्दा रखते हैं। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में अपनी काबिलियत साबित की है। अगर हाल के प्रदर्शन की बात करें तो एक दिवसीय विश्व कप वर्ष 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी शानदार गेंदबाजी कौन भूल सकता है, जब उन्होंने 5 विकेट लेकर विपक्षी टीम को हैरान कर दिया था और भारत को जीत के करीब पहुंचाया था। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ भी शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनने से रोक दिया, जिसकी वजह से भारत को बड़ी जीत मिली। ICC टूर्नामेंट्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी शमी के नाम दर्ज है। हालांकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बाद अगले ही मैच में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट झटककर शानदार वापसी की। जब मोहम्मद शमी अपनी लय में होते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनकी स्विंग और रफ्तार का सामना नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए।